राज, तुम अचार खाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में मिर्च मसाला चाहिए। क्या है, ब्लैंड खाना ना जिंदगी ब्लैंड बना देती है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पापा, हाँ? जैसा आपने कहा, वैसा मैं सबको भगवान जी के सामने ले गया। मैंने कहा माथा टेको, अपने दिल की भड़ास निकालो, मन को शांत करो और हैप्पी हो जाओ। लेकिन नहीं, थोड़ा टाइम बीता नहीं कि सब पहले जैसे सेम टू सेम। मुझे समझ में नहीं आता हम ज्यादा देर तक हैप्पी क्यों नहीं रह पाते। बेटा, जो खीज, गुस्सा, नाराजगी हम सालों साल अपने मन में पालते रहते हैं ना, वो तो एक दिन में नहीं निकल सकती। मन की टंकी खाली करने के लिए टाइम लगेगा। और मन की टंकी क्यों, मन की टंकी के साथ साथ तन की टंकी भी खाली करनी पड़ेगी। तन की टंकी मतलब मन के मैल के साथ साथ तन का पसीना भी बहाना पड़ेगा। मन और तन जब दोनों हल्के हो जाएंगे तभी मिलेगी असली खुशी। ओ राजेश भाई, हाँ। चलो। ये आखिरी वाला गद्दा है। हाँ। लेकिन राजेश भाई, हाँ। आपने हमारे घर के पुराने गद्दे क्यों मंगवाए? पीटने के लिए। हाँ। क्या? हर दूसरे दिन आपको दक्कू भाई को पीटने की इच्छा होती है। हाँ, वो तो है। तो दक्कू भाई को छोड़िए, इनको पीटिए। आपकी भड़ास, गुस्सा, पसीना सब निकलेगा और गद्दों की सफाई भी होगी। आपको पंटर बोल रहे हैं। शाबाश, रोज मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल। दक्कू भाई, ये लीजिए। मुझे एक बात बताइए, आपको हर्षद भाई पर हर दूसरे दिन गुस्सा आता है? हाँ, है ना? क्योंकि वो पंटर कोई ना कोई ऐसी हरकत करता ही है कि उसकी हर हरकत पे मुझे गुस्सा है। और फिर आपको वो गुस्सा पीना पड़ता है। क्यों पीना गुस्सा? क्यों पीना गुस्सा? मैं तो कहता हूं गुस्सा निकालिए। ये कुदाल है, यहाँ पे गड्ढा खोदिए और उसमें पौधे लगाइए। कुछ सालों बाद जब वो घने वृक्ष हो जाएंगे तब आपको कितनी खुशी मिलेगी। लाइए, शुरू कीजिए। क्या बोलोगे आप? हाँ? अच्छा, शाबाश। पंटर, जोर लगाइए। बेवकूफ पंटर। शाबाश। ओमिक्रॉन अग्रवाल। शाबाश। बेवकूफ पंटर। शाबाश। क्या बात है सखी। एक मिनट, पानी पियो। पानी पियो। थैंक यू। आराम से, आराम से। शाबाश। हाँ, तो पसीने के साथ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकला कि नहीं? हैप्पीनेस मिली कि नहीं? मिली डैड, बहुत मिली। मतलब डांस करके मेरे अंदर जो कमियां है, जिसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, उन सबको मैंने डेमन मार के पीटा। ग्रेट, ग्रेट। लेकिन डैडी, आप ये सबकी हैप्पीनेस बढ़ाने के पीछे क्यों पड़े हो? ताकि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। क्या? एक्चुअली क्या है, देखो, ओके, बट डैडी, कुछ लोगों की हैप्पीनेस बढ़ा के हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा? बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल तने। तो होगा होगा, धीरे धीरे होगा। देखो, ऐसा होता है कि हैप्पीनेस जो है ना वो इन्फेक्शियस होती है। मतलब देखो ना, जब एक आदमी मुस्कुराता है ना तो उसे देखकर दूसरा भी मुस्कुराता है, फिर तीसरा मुस्कुराता है। तो वैसे ही ऐसे धीरे धीरे हैप्पीनेस फैलेगा। यस, यू आर द बेस्ट डैडी।
हर्षद, पानी। क्या मस्त तरीका निकाला है राजेश भाई ने। ले, तू भी डंडा ले और गद्दा पीट और अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दे। ले ले ले, हाँ ले ले, बिंदास है। ले पीट पीट, और पीट। ये ओ जाहिल ज्योति, गद्दे के बहाने इतने गुस्से में किसको पीट रही तू? नहीं, किसी को नहीं। आपने कहा ना गुस्सा बाहर निकाल, तो गुस्सा। हाँ निकाल निकाल, बराबर निकाल। बंधु रानी, तुम मुझे, बच्चों को, मम्मी पापा को, साथ में इस पूरे घर को संभालती हो। हमेशा किसी न किसी काम में तुम बिजी रहती हो। देखो अभी भी तो कभी कभी किसी बात पे तुम्हें गुस्सा तो आता ही होगा ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी ना। हाँ, but it's okay, Raj. It's all part of the game. गेम, that's the key word. गेम की तरह ट्रीट करना चाहिए अपने काम को। मतलब ओके, मतलब तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, ओके, जो स्ट्रेस है, उसे ना तुम सब्जी पे निकालो। सब्जी के छोटे 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 टुकड़े करो। देखो फिर तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। मतलब मिस्टर राजेश वागले इस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाकर ही मानेंगे। मैं ट्राई तो करूंगा, हाँ, मतलब वादा नहीं कर रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। चिपका दिया क्या? अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग चिपका दिया। भैया मौका मिलते तो सो कमिंग टू द पॉइंट। अथर्व क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम? टुकड़े छोटे छोटे। देन देखो ऐसी ऐसी स्माइल आएगी फिर। दैट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मिस्टर हैरी, एक नंबर के इडियट हो तुम, इडियट। कम अकल और ज्यादा दखल, ये है तुम्हारी लाइफ। 4 शब्दों में। इट्स हाई टाइम इस चीज को उल्टा करो। दखल को कम करो और अकल को बढ़ाओ। पर ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? बंद करो मुंह, मक्खी घुस जाएगी। पहले तो सीखो, उसके बाद में सिखाओ। और कृपा करके ज्ञान मत बांटो, क्योंकि यहां पर सब ज्ञानी है। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर वागले? Are you all right, मिस्टर वागले? वो अंदर का गुस्सा निकाल रहा था। ओह, समझ गया मिस्टर वागले। गुड प्रैक्टिस। इवन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। चलिए कंटिन्यू, ठीक है। अब मिस्टर वागले, अब जानते हैं मेरे पापा जी क्या कहते थे? मेरे पापा जी कहते थे, हैरी पुत्र, सामने वाला छोटा हो या बड़ा, अगर उससे कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। और मेरे सामने तो छोटा बड़ा दोनों खड़े हैं। मतलब? अरे मतलब उम्र में बड़ा और ओहदे में छोटा। कैरी ऑन। तू कभी नहीं सुधरेगा हैरी, कभी नहीं सुधरेगा। इंसान ओहदे में अपने काम से बड़ा होता है। तो बॉसगिरी झाड़ना बंद करो और काम कर लिया करो, क्योंकि काम ही काम आएगा, बाकी सब धरा रह जाएगा। सर। थैंक यू। आज तो चाय वाला गया। सर साहब, मैं साफ कर देता हूँ। टिश्यू दो। जी साहब। टिश्यू। ये साहब। स्पेशल चाय है? जी साहब, स्पेशल है। नाइस मिस्टर वागले।
आपने अपने इमोशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। यस, क्या हैप्पीनेस भी तो लानी है ना मैम। और वैसे भी अंदर के इमोशंस में ऑलरेडी मतलब जब भड़ास निकाल चुका था हैरी पर, मतलब हैरी की कुर्सी पर। ओहो, मंदुरानी, क्या मतलब अगला पिछला सारा गुस्सा एक ही दिन में निकाल दिया तुमने? वो एक्चुअली इतना अच्छा, इतना लाइट, इतना हैप्पी फील हो रहा है ना कि बता नहीं सकती हूँ इतनी सारी सब्जियां काट कर। बट सब्जियां काटने के चक्कर में खाना नहीं बनाया मैंने। बाहर से ऑर्डर कर लें? नहीं, खाना नहीं बनाया तो क्या हुआ, मैं बनाता हूँ। तुम? हाँ, अरे तुमने इतना सारा तो काम कर दिया है। अब क्या इन सब सब्जियों को मसालों के साथ चावल में भिगोकर कुकर में चढ़ा दूंगा, 2 सीटी निकालूंगा, गर्मा गर्म वेज पुलाव विद एक्स्ट्रा सब्जीज। करेले का वेज पुलाव? करेले का और लौकी का जूस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, मतलब सूप। खिला दूंगी ना लौकी कच्ची। क्यों? अरे बढ़िया होगा। अच्छा चलो, डोंट वरी, मैं शुरू करता हूँ काम। अरे देखना मेरे हाथ का खाना तो खाओ। ये वाओ! इतना ब्लैंड का खाना क्यों बना, मतलब ना मिर्च ना मसाला? हैप्पीनेस के लिए मिर्च मसाला नहीं डाला। मतलब देखो, मिर्च मसाला जो होता है ना, उससे बॉडी में गर्मी आती है और गर्मी से आता है गुस्सा, और गुस्सा हैप्पीनेस का दुश्मन है। ये कैसे पता? मैंने तुम्हें कैसे पता? मैंने रिसर्च की है। सो आज से नो मिर्च मसाला, ओनली एंड ओनली ब्लैंड फूड। अथर्व, ब्लैंड फूड नहीं, हैप्पीनेस फूड। चल सप्पी, राजेश भाई ने मुझे गद्दे पीटने को कहा ना, तो मैंने गद्दे के अंदर तुझे देखा और खूब पीटा रे, खूब पीटा। सूझ गया था तू। पेंटर, मैंने भी गड्ढा खोदा ताकि उस गड्ढे में तू गिरे और मैं तुझ पे हंसूं। लेकिन दक्कू, सच बोलूं ना तो गद्दा पीट के मेरे अंदर का सारा गुस्सा निकल गया। तन मन एकदम शांत हो गया, मजा आ गया। सेम पिंच पेंटर, मेरा भी तन मन शांत हो गया है। पेंटर, अब हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे, शांत और सौम्य। तो राजू, तन और मन का मैल तो निकल गया, इमोशंस भी कंट्रोल हो गए, हैप्पीनेस तो बढ़ गई। हाँ पापा, लेकिन लोग कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गए। और मेरे घर में पता है क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? खाने में से मिर्च मसाले गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मिर्च मसालों से गर्मी बढ़ती है और गर्मी से गुस्सा। वो तो है राजू, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं ये मिर्च मसाले। लेकिन पापा, खाने में स्वाद और रंग भी तो उन्हीं से आता है ना। वो तो है, फिर जैसे अपने सोसाइटी में दक्कू और हर्षद के धक्का मुक्की से आता है। हाँ, फिर अपने घर के बच्चों को खाने को लेकर नखरा करने से आता है, और नखरे से अपना मनपसंद डिश बनवा के खाने से आता है। और अपनी बहू को बेस्वाद भोजन बनाने की जगह चटपटा, तीखा और मीठा खाना बनाने से आता है। अब हैप्पीनेस के चक्कर में जिंदगी से रंग और स्वाद को निकाल के फेंक दे तो क्या इस हैप्पीनेस का अचार डालेगा? फिर तो वो अचार भी फीका,
ब्लैंड, बेस्वाद निकलेगा। फिर क्या? समझ गया? नहीं पापा, अचार तो मिर्च मसाले वाला ही होना चाहिए। होना चाहिए क्या? होगा, कल जरूर होगा। राज, तुम अचार खाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में मिर्च मसाला चाहिए। क्या है, ब्लैंड खाना ना जिंदगी ब्लैंड बना देती है। एक मिनट, तो फिर हैप्पीनेस का क्या? ये लो, ये लो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अरे बिना बिना स्वाद और रंग के कैसी हैप्पीनेस? अरे मिर्च मसाले सिर्फ खाने में रंग नहीं भरते, वो तो जिंदगी में रंग भरते हैं। हाँ, लेकिन वो जो मसाले हैं उनकी मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर अगले दिन प्रॉब्लम हो सकती हो। उसी तरह इमोशंस की मात्रा भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। थोड़ी मात्रा में, क्योंकि अगर इमोशंस ऐसे बहने लगे ना तो फिर दिक्कत शुरू। लेकिन डैडी, मात्रा कितनी हो वो कैसे पता चलेगा? चख के। मतलब? खाने में मसालों की मात्रा पता करने के लिए हम क्या करते हैं? चखते हैं। उसी तरह जिंदगी में इमोशंस की मात्रा जानने के लिए जिंदगी को चखो, उसका अनुभव लो, उसका स्वाद लो। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मात्रा खर्च करनी है, कितनी मात्रा बचानी है ना? और जब आप ये समझ जाओगे फिर जिंदगी हैप्पी हो जाएगी। अरे बाप रे बाप रे, मैंने मसाला बोला था लेकिन ये मसाला नहीं। हाँ बोलिए। अगर भाई, आपके जिंदगी को एक्टिव करने के अगीचे से मैं एक दिन में कंकाल गया। बगीचे में से कंकाल गया? नहीं नहीं, इन्होंने कहा आपके जिंदगी को हैप्पी करने के तरीके से मैं एक ही दिन में कंटाल गया। कंटाल गया? अच्छा, हाँ 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 हाँ, सॉरी। राजेश भाई, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे, और वो झालर जोशीपुरा के साथ मैंने इतनी सी भी मस्ती नहीं की। बोलो, हाँ। बदहजमी हो गई मारे को। ऐसे खट्टे डकार आ रहे राजेश भाई। इसीलिए वो झालर जोशीपुरा के घर से ये चुरा के लेके आया मैं। ओ भाई, रूल बुक। ये रूल बुक अभी है ना, खट्टे डकार आना बंद हो गए, तब जरा अच्छी लग रही है अभी। अरे ये रूल बुक ऑक्सीजन है उसके लिए। वही अभी देखना कैसे वो जलबिन मछली की तरह तड़पता हुआ आएगा। रूल्स मतलब रूल्स। व्हाट करते करते ए बंटर! अरे बाप, आ गया। मैं क्या? अरे अभी देखना। ए बंटर! रुक! ओह माय गॉड! प्रणाम अन्ना भाभी। प्रणाम प्रणाम। ए बंटर! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूल बुक चुराने की? मैं क्यों चुराऊंगा तेरी सड़ेरी रूल बुक? तूने ही चुराई है। मैंने नहीं चुराई बे। व्हाट? मैं बोल रहा हूँ ना, तूने ही चुराई है। दुक्का मांगो, नहीं चुराई। अच्छा, रुक। अबे रुक, ये झालर हो गया। रुक! इसमें लगा मिर्च मसाले का तड़का, और थोड़ी मिर्च तो बनती है। एक मिनट, एक मिनट। आपकी रूल बुक ना हर्षद भाई ने? हाँ, मैंने नहीं चुराई। इन्होंने चुराई है। और देवी ने, परम पूज्य देवी ने छुपा के रखी थी। मुन्ना भाभी, नहीं मैंने लड़ रहे हैं जैसे एक म्यान में दो तलवार, रोकिए कोई वरना कर देंगे एक दूसरे पर वार, कर देंगे एक दूसरे पर वार, फोन आ रहा। ये निकेश का फोन है। और आगे में ये फोन पकड़ो। ये झालर की वाट लगा। हाँ, आप लगाओ, मैं बात करता हूँ। हाय निकेश,
कैसा चल रहा है वहाँ पे? एकदम ठंडा राजेश भाई। एक तो यहाँ पर इतनी ठंड है, ऊपर से कोई बात तक करने को नहीं मिलता। इस अच्छे हैप्पीनेस इंडेक्स वाली जगह में बड़ा आना भी फील कर रहा हूँ मैं राजेश भाई। लाइफ एकदम फीकी फीकी सी हो गई है यहाँ पर आकर। अरे हमारा भी यही हाल हो गया था, लेकिन अब सब सही है। ये देखो देखो। ये सब क्या हो रहा है राजेश भाई? कुछ नहीं, उस दिन जो हमारी बात हुई ना, उसके बाद देखो ये होगा। तो फिर हम लोगों ने ये सीखा है कि भैया हैप्पीनेस इंडेक्स का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी में नमक मिर्च मसाले कम नहीं होने चाहिए। क्या है ना, हम हिंदुस्तानियों को ना इन आंकड़ों का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। हम इमोशंस पे जीते हैं। हमारे पास तरह तरह के इमोशंस का खजाना है। हम इमोशंस खुलकर जीते हैं। हम पिंजरे में बंद मेमने नहीं, हम खुले मैदानों में दौड़ने वाले चीते हैं। चालू रखो। ये लक्कड़ बके चीता कहाँ मुझे देख। देखा चलो, अब मैं ना चटपटे इमोशंस का स्वाद लेने जा रहा हूँ। तुम्हें अपना फीकापन मुबारक हो। अच्छा, जाते जाते ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स वाले जो लोग हैं ना, उनका हैप्पीनेस के बारे में तो हम ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी इमोशंस खुलकर जीते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये पापा ज्योति भाभी के फोटो मुझे क्यों भेज रहे? ऐसी लग रही है, सुंदर है ना? तो क्या बोल रहे पापा? अरे ज्योति भाभी है वो। फोन भी नहीं उठा रहा। महाराज, अभी है ना पापा ने ज्योति भाभी के कुछ फोटो भेजे, साड़ी में ऐसे ज्योति भाभी पोज वोज ऐसे। और उसके नीचे पापा ने ऐसे लिखा है कि कैसी लगी, सुंदर है ना? हाँ? तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ? ए, चुप ना, बात कर रही हूँ। ये सब लिखा था? हाँ। I have no idea, but पापा ऐसा क्यों लिखेंगे राज? मुझे क्या पता। दासानी? किसी लेडी के बारे में कैसी लगी, सुंदर है ना, ऐसा लिखना गलत है ना? Absolutely. हमें हर्षद भाई को पता चला तो वो तो खैर पापा को कुछ नहीं करेंगे, मुझे पकड़ के पीटेंगे हर्षद भाई। ये क्या है, तुम्हारे पापा ऐसे सब? डैडी, डैडी, रिलैक्स। दादाजी को दादी को एक नई साड़ी दिलानी थी, तो ज्योति आंटी ने अपनी बेस्ट साड़ी की फोटो दादाजी को भेजी ताकि वो बेस्ट डिजाइन सेलेक्ट कर पाए। अब दादाजी को दादी को फोटो भेजनी थी, पर गलती से उन्होंने आपको फोटो भेजी। आजकल दादाजी का ऐसा क्रॉस कनेक्शन बहुत चल रहा है। ओह, ओके, थैंक यू। डू यू हैव एनी आइडिया मिस्टर दसानी, कितना बड़ा इशू हो सकता है ये? और तुम ऐसे कैसे किसी को धोखा दे सकते हो? तुम्हें पता है ना कि इसके लिए तुम्हें जेल तक हो सकती है। जेल? यस, जेल। What happened, Kiara ma'am? All well? बताइए, बताइए मिस्टर दसानी, अपनी करतूतें बताइए। कोई करतूत वर्तूत नहीं है सर। वो क्या है ना, एक्चुअली शादी के लिए लड़की ना मिलने की वजह से मैंने प्यार अनलिमिटेड नाम के ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाया है। लेकिन जब कियारा मैम ने मेरे प्रोफाइल पिक्चर देखी तो वो क्या ऐसा क्या देखा? ऐसा क्या प्रोफाइल पिक्चर? आप ही देख लीजिए ना। अब इस पे क्या बुराई है? ये साउथ का एक्टर है ना? फेमस साउथ इंडियन एक्टर है मिस्टर वागले। साउथ का है? अरे उनकी अभी फिल्म रिलीज हुई थी और हिट भी हुई है। पर मैंने नहीं देखी। और ये मिस्टर दसानी उनकी फोटो लगाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर इम्प्रेस कर रहे थे डेटिंग ऐप पर। अरे झूठा झांसा दे रहे थे कि घनश्याम दसानी ऐसे दिखते हैं। दसानी क्यों करते हो ऐसी उटपटांग हरकतें? हैं? सॉरी कियारा मैम, सॉरी राजेश सर।
लेकिन क्या है ना, जब बुच्चे से सुंदर चेहरे को मैचेस नहीं मिल रहे थे तो मुझे इन हीरो लोगों का सहारा लेना पड़ा। इट्स एन ऑनलाइन ऑफेंस मिस्टर दसानी, कैट फिशिंग कहते हैं इसे। क्या? कैट फिशिंग मतलब जहां पर फेक ऑनलाइन पर्सोना बनाकर इनोसेंट पीपल को रिलेशनशिप में लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैट फिशिंग। डोंट डू दिस अगेन मिस्टर दसानी। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा बस। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी अब। सॉरी मैम, प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा बस। माता जी ना सम, मैं किसी गुजराती एक्टर का वो जो डाया होता है। क्या मतलब, जाओ अभी काम करो, गुजराती और तेलुगु और बट गुड गुड यू कॉट हिम। सीरियसली ये क्या है, किसी हीरो की फोटो एज प्रोफाइल पिक्चर? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डेटिंग ऐप, ये क्या कैट फिशिंग, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये ऐसे ऐप्स ना होने ही नहीं चाहिए, तो ऐसे क्राइम्स नहीं होंगे। एक्चुअली मैं भी इस ऐप पर हूँ मिस्टर बागले। Oh, अब भी है? Maybe I am too old school for all this. हमारे जमाने में वैसे लड़का लड़की किसी की शादी में मिलते थे, कॉलेज के एनुअल डे पर एक दूसरे को देखते थे, या कॉलेज की पिकनिक होती थी तो फिर ऐसे देखते फिर दिल ऐसे धक धक करने लगता था। फिर दोस्तों के थ्रू उसके बेस्ट फ्रेंड से पहचान करवा के नंबर लेना, और वो सब थ्रिल होता था। फिर अब तो ये स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट के इस चक्कर में वो थ्रिल, वो इनोसेंस कहीं खो गया। I could be totally wrong. I understand times have changed. एक्चुअली मैं भी ओल्ड स्कूल टाइप ही हूँ इन मामलों में मिस्टर बागले, पर क्या करूँ, आई एम इनटू माय 30s, अभी तक सिंगल हूँ, अकेली हूँ, एंड पर्सनल लाइफ में जो भी लड़के मुझे मिले वो मुझसे शादी या तो मेरा बैंक बैलेंस देकर करना चाहते थे, या फिर वो यूएस वाले निक जैसे शो ऑफ करने वाले। पर स्ट्रेंजली जो मुझे चाहिए ना, वो एम्बिशियस एट डाउन टू अर्थ टाइप का लड़का, और ऐसे ही लड़कों की शॉर्टेज है मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे ये डेटिंग ऐप ट्राई करना पड़ा। और किसी श्री नाम के लड़के का पिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सिंपल फैमिली मैन बाय हार्ट, हियर फॉर अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। हो, सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या करेंगे आप? राइट स्वाइप। ओके, और अब ये मुझे मैसेज करेंगे, टेक्स्ट में बातें होगी, मैं जज करूंगी, अगर इंटरेस्टिंग लगा तो कॉफी पे भी चली जाऊंगी। ओके, चलो, फिंगर्स क्रॉस फॉर यू। अच्छा है। अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये डेटिंग ऐप एक नंबर का लफड़े वाला आइटम है। देखना कियारा मैम फंसेंगी एक दिन। लगाते हैं 5-5 नींबू की शर्त है? 10 नींबू बस। वंदना बहू कहाँ फंसा रही हो मुझे? मुझे नहीं करना डाइट वाइट। मिस्टर बागले, क्या? किशोरी है ना, किशोरी, हाँ। उसके पति इस साल हाफ मैराथन भागने वाले हैं। हाँ। आपने अपने आप को आईने में देखा है कभी? हाँ, पके हुए काजू जैसे दिखने लगे हो। सखी, तू क्या हंस रही है? अरे मम्मी, कियारा मैम से बात कर रही हूँ, उन्होंने डेटिंग ऐप पे किसी को राइट स्वाइप कर दिया। वाह, राइट स्वाइप? ये क्या होता है? लो, इनके कान खड़े हो गए। बहू, बेटा इसे ट्यूशन दे दे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। आपको किसने रोका है? हाँ, कुछ नया काम सीखने के लिए दिन भर कुड़कुड़ करते रहते हो। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं बोर हो गया हूँ। बंधु, हाँ प्लीज एक काम कर बेटा, इन्हें ना वो डाइट का कोर्स जल्दी से ज्वाइन करवा दे। सखी, वो राज का जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था तो किस डाइटिशियन को रेफर किया था हमने? कियारा डाइट एंड फिटनेस सेंटर। नो 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 नो, नॉट यू, कोई दूसरी कियारा है। अच्छा सुन ना, पापा के लिए कंसल्टेशन बुक करवा दे वहाँ। ओके। मुझे डाइट वाइट नहीं करना है बहू, ये लोग खाना पीना बंद कर देते हैं भाई। नहीं 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 पापा, खाना पीना बंद नहीं करवाएंगे। इनफैक्ट
सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको फिट बनाएंगे। और आपको पता है बेस्ट पार्ट क्या है? आपको वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा, मैसेजेस पे सारा काम हो जाएगा। सखी, इन्हें नंबर दे दो ना उसका। हाँ, देखिए आप जरा उससे बात कीजिए। अरे इसी बहाने आपको ना कोई नया मिल जाएगा बात करने के लिए। मुझे नहीं करना। आपको करना पड़ेगा। अरे अरे कितनी जिद करते हैं आप, बस आपको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है भाई। तू नहीं जाना है भाई। अरे क्या जरूरत है बेटी तुम? भेज दिया मैंने नंबर। हाँ देखो, नंबर भेज दिया, बाद में बात कर लेना। हाँ कर लूंगा। नहीं, हाँ। चालू रहता। नहीं करेंगे बात। कर ले, पापा बात कर लीजिएगा। हाँ दादाजी, मुझे लगता है आपके डाइटिशियन को मैसेज कर देना चाहिए। हाँ ब्रो, ये देख इसकी डीपी भी कितनी कूल है। हाँ ये देखो क्या लिखा है, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। करूँ मैं से? दादाजी आप टेंशन मत लो, मैं आपको डाइटिशियन से डील करने के लिए एक ट्रिक बताऊं। जब भी मैं मेरे नए फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उनसे फ्रेंडशिप करता हूँ, बहुत मीठी मीठी बातें करता हूँ और एक बहुत ही इनोसेंट बच्चे जैसे एक्टिंग करता हूँ। फिर जब बैटिंग की बारी आएगी तो सबसे पहले बैटिंग मुझे ही मिलती है। सिंपल। अब आप ऐसे ही डाइटिशियन के साथ करो, जो भी क्यारा भी आ रहा है ना, उसके साथ आप पहले फ्रेंडशिप करो और उसके बाद देखना वो आपको तंग नहीं करेगी। ये लो। तो क्या लिखूं? ओके। Hey, I'm Shri. Nice to meet you. ओह, लगता है ये डेटिंग ऐप वाला श्री है। एक बार वीडियो कॉल करके फेस देख लूं क्या? हाय श्री, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हम वीडियो कॉल कर लें? ये देख दादाजी, वो आपसे वीडियो कॉल करना चाहती है। इट मींस कि वो आपकी हेल्थ देखना चाहती है, उसी से वो डाइट चार्ट बनाएगी। तो मैं वीडियो कॉल करता हूँ। ओके? नहीं, वीडियो कॉल नहीं। वो क्या है बेटा, मैंने आज सुबह 3 बड़ा पाव खाए हैं, मेरा पेट बाहर निकला हुआ है। देखेगी ना तो मेरा पूरा नाश्ता कट कर देगी और 2 केले और 4 गाजर पर ले आएगी। नहीं, बाय बाय कह दो बेटा, कह दो मुझे आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। नहीं दादाजी, ऐसा मत करना। देखो ये डाइटिशियन सखी दीदी ने बुक की है, अगर आपने ऐसे मना किया ना तो आपकी कंप्लेन हो सकती है, और अगर बात दादी तक पहुंची तो। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एक काम कर, तू फ्रेंडली और पोलाइटली बात कर। बोल आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। अगर आपकी परमिशन हो तो 1-2 दिन बाद वीडियो कॉल कर ले, क्योंकि आज मैं जरा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके। आपसे मिलकर अच्छा लगा, परमिशन हो तो 1-2 दिन बाद वीडियो कॉल करूं। मैं आज थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूं। उसका रिप्लाई आया, नो प्रॉब्लम, आप जब भी कंफर्टेबल हो। ओके ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूं? आप लिखो कि थैंक यू, और ये भी लिख दो कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ बिजी हूं लेकिन जल्दी ही बात करेंगे। आपका स्टेटस बहुत अच्छा है।
क्या कर रहे हो? हाँ, डायटिशियन से बात करने के लिए कहा था ना, क्या कबाड़ की फोटो निकाल रहे हो? उसी डाइटिशियन ने मांगा है राधिका। वाह, बड़ी अंडरस्टैंडिंग लड़की है, रियली। कहती है लेट अस टेक इट स्लो श्री, लेट अस टेक इट स्लो। वाह, और मेरे हॉबीज और टेस्ट के बारे में जानना चाहती है। हॉबीज और टेस्ट के बारे में नहीं जानना चाहती है? तुम जो उटपटांग चीजें खाते रहते हो ना दिन भर, वो दादर के 12-12 वड़ा पाव, 3-3 हापुस के आम, ये सब बताओ उसे। हाँ, तभी तो इलाज करेगी ना वो। सुनो, पैसे दे रहे हैं उसे, तुम भी ना। अरे उसे वेस्ट मत करो पैसे। एक्चुअली राधिका ठीक ही कह रही, पैसे वेस्ट हो सकते, मनी में बी वेस्टेड। नो, मुझे एक काम करता हूं, मैं उसे खुल के समझाता हूं, खुल के ना। मुझे डायबिटीज़ है, पर कल मैंने दादर स्टेशन से 12 वड़ा पाव मंगवाए। पर क्या करूं, मजबूरी थी। वड़ा पाव वाले मुकेश के राशन पानी के वांदे हैं। उसकी बेटी का कॉलेज एडमिशन भी तो आ रहा है। वड़ा पाव नहीं बिके तो एडमिशन कैसे होगा? जानकर आपको अच्छा नहीं लगा होगा, पर मुकेश ने सालों से वड़ा पाव खिलाकर खुशी दी है। मेरा इतना करना तो बनता है। अरे, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा श्री, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन सारे वड़ा पाव अकेले मत खाना। वेरी गुड। चंदू कहाँ गया? अभी तक आया नहीं। वो दादर गया है। हाँ, अरे एक मिनट सर, टिफिन चोरी के बादशाह मिस्टर दासानी भी नजर नहीं आ रहे। आई नो मार्फत जी। क्या है, आज सुबह सुबह कियारा मैम से जो डांट पड़ी है ना दासानी को, दासानी कहीं जाकर छुप गया है। वो डोंट वरी, जैसे टिफिन खोलेंगे तो सूंघते सूंघते आ जाएगा। अरे क्या टमाटर है, क्या खीरा है, और इतना ही नहीं, 250 रुपए किलो वाले नींबू का रस भी डाला हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कियारा मैम का सैलेड इतना टेस्टी होगा। सर है? ये कियारा मैम का सलाद क्यों खा रहा है? ओह आई नो, हाँ, चुराया नहीं है, कियारा मैम ने खुद अपने हाथों से दिया है, और सुबह की डांट का कॉम्पेंसेट करना चाह रही थी। ओह, इज इट? हाय सर। अरे आला तू। आए वाले, कितना टाइम कहाँ था? ओ, अपना कियारा मैम ने दादर के मुकेश वड़ा पाव से वड़ा पाव मंगाया ना, वही लाने गया था। कुछ भी चंदू, कुछ भी, कियारा मैम और वड़ा पाव खाएंगी, हो ही नहीं सकता। अरे वो ऐसे रोड साइड का वड़ा पाव नहीं खाती है सर। नहीं सर, नाम तो कियारा मैम का ही लिखा है। क्या? कियारा मैम ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? खुद मजे ले लेके वड़ा पाव खाएंगी और मुझे ये घास-फूस दे दिया खाने के लिए। Let me clarify it first. ओ भाई, सबसे पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कियारा मैम ने दादर से क्यों वड़ा पाव मंगवाया। आई नो। ओ, जिनका पार्सल है ना, उन्हें दो। चलो इधर आओ। मिस्टर बागले, वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि ये वड़ा पाव की ऑर्डर आपने? यस, मैंने ही ऑर्डर किए। अच्छा। वो एक्चुअली किसी को बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट करके देखूं, और फिर इन वड़ा पाव से किसी का घर भी तो चलता है, और इसी बहाने किसी का भला भी हो गया, राइट? I have it, ma'am. You have it, but you don't have it. I'm sorry, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपका ये साइड में
पहली बार देख रहा हूँ। आई नो मिस्टर वागले, आई फील डिफरेंट टू। उस डेटिंग ऐप पर एक लड़का मिला है, श्री। मैंने बताया था ना आपको। हाँ हाँ श्री। प्रोफाइल से जितना इम्प्रेसिव इन्वेस्टमेंट बैंकर है, आदतों से उतना ही सिंपल, फनी, एम्पैथेटिक। अरे वाह वाह। मैं उसी से चैटिंग कर रही थी और उसी ने बताया कि आम को हाथों से खाना और बड़ा पाव, ये भी उसी ने रिकमेंड किया। वाओ मैम, सेम चीज खाना, ये तो पूरे सोलमेट वाले सिग्नल हैं। मुझे पता था आपको कोई ऐसा वैसा नहीं, परफेक्ट लड़का ही पसंद आएगा। मैम, आपका सोलमेट मिलने की खुशी में सारे वड़ा पाव मैं खाऊंगा। सॉरी मिस्टर दसानी। और वैसे भी दसानी क्या है ना कि अभी तक वो दोनों मिले नहीं है, मतलब मैम और वो श्री। हाँ नहीं नहीं तो मत करो, तो अभी सोलमेट बने नहीं है। एनीवे, कह रहा मैम, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। सोलमेट का तो पता नहीं, बट आई होप दिस वर्क्स आउट मिस्टर वागले। मैं और हार्ट ब्रेक सह नहीं पाऊंगी। अरे नहीं प्लीज ऐसा मत बोलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, नथिंग विल गो रॉन्ग। लेकिन अगर आप आपके उस श्री को और बेहतर तरीके से परखना चाहती हो तो मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि वही इंसान सक्षम होता है जो अपना मैनली ईगो बाजू में रखकर अपने पार्टनर से सीखने को तैयार होता है। तो ये क्वालिटी देखना मत भूलिएगा श्री में। इससे पता चलेगा कि फ्यूचर में वो अपनी पार्टनर के कितने रिस्पेक्ट करता है। आई विल मिस्टर वागले। ये मैसेज आया, श्री का है, पढ़िए ना। चलो ना भाई, चलो ना, चलो। मुझे 6 महीने में अपना डायबिटीज रिवर्स करना है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि वही इंसान सक्षम होता है जो अपना मैनली ईगो बाजू में रखकर अपने पार्टनर से सीखने को तैयार होता है। Yes, I will help you, Shri. Kiara, I think you found the one. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।